देखते हैं बरसातों का सिलसिला जारी है, लेकिन किस तरह से कुछ लोग इसको झेल रहे हैं या इस चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, तो इनसे कैसे निजात पाई जा सकती है। बहुत सारे घरों की छतें टपक रही हैं, वहाँ से पानी आ रहा होता है, लेकिन हम अपनी ज़रूरत के तहत पे वहाँ पे पानी के प्याले रख रहे हैं, कोई बर्तन रख रहे हैं या फिर छतों पे मिट्टी डाल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे टोटका जात या कोई लोग जो हैं साला या अरसा दराज से करते हुए आ रहे हैं। लेकिन जिन लोगों के नए घर बन जाते हैं उनके साथ भी अगर ये प्रॉब्लम पेश आ रही है, उनको क्या करना चाहिए, इस हवाले से जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उबैर खान साहब, जो कि एमफिल सिविल इंजीनियर हैं और साथ साथ उनका ताल्लुक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से है। अस्सलाम वालेकुम उबैर, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। अच्छा उबैर, ये तो सब चीज़ें हो गई ना, जिन लोगों के घर जो है पुराने हो गए हुए हैं, जिन लोगों के घर में पक्की छतें मौजूद नहीं है, लेकिन जिन लोगों के घर नए बने हैं फिर भी उनकी छतों से लीकेज अगर हो रही है तो उसकी क्या रीज़न होती है? उसकी मेजर रीज़न उसकी ये है कि जो मटेरियल की क्वालिटी है वो बड़ा मैटर कर रही होती है। मटेरियल की क्वालिटी आपकी इंस्टॉलेशन जो टीम होती है, जो आपकी लेबर है, वो बड़ा मैटर करती है। देखिए, मटेरियल लेट से आपके पास ठीक पहुंच भी जाता है साइट पे, ठीक है, उसको अप्लाई करने के लिए लेबर आपकी इनएक्सपीरियंस्ड है, तो वो एप्लीकेशन जो है ना वो रिलायबल नहीं होगी। वो क्या होगा कि एक सीज़न 2 सीज़न के बाद वो आपकी ड्रिपिंग, आपकी मॉइस्चर आना शुरू हो जाएगा, आपकी पानी की जो पेनिट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो वो इन द एंड आपको यही चीज़ें फेस करना पड़ती हैं। तो उसमें आपका मटेरियल जो है वो बड़ा मैटर कर रहा होता है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके घरों में ना सैलाब रहती है दीवारों पे, वो कुछ भी पेंट करवा लें, मैट करवा लें, मल्शन करवा लें, वो हमेशा से रहता है। या फिर दीवारों पे ना एक नमी सी रहती है, वो सारी जो होता है ना पेंट, वो उतर जाता है। उसकी क्या रीज़न होती है? डैम्पनेस आ जाती है। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लीकेज की हमारी टाइप क्या है, मतलब वो किस तरह से हो सकती है। मानसून क्योंकि एक पीक सीज़न है लीकेज के लिए, बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। अब उसमें हमारी एक तो आ जाता है कि हम लोग मेंटेनेंस नहीं करवाते घर को बस एक दफ़ा बना दिया और उसे हम लोग बिल्कुल छोड़ देते हैं। मेंटेनेंस नहीं करवाती उसका जो मटेरियल है वो इनअप्रोप्रिएट होता है। और उसके बाद आ जाता है हमारे जो रेन ड्रेन के जो पाइप्स होते हैं, जो आपको छत पे पता है, वो पाइप आते हैं, जो बारिश का पानी होता है वो नीचे उसको ग्राउंड फ्लोर पे लेके आते हैं, उसकी ब्लॉकेज हो जाती है। फिर हमारे मटेरियल की वजह से क्या होता है कि बिल्डिंग के जो स्लैब हैं छत में हमारे क्रैक्स आए होते हैं, जो कि कुछ हेडलाइन क्रैक्स होते हैं और कुछ स्ट्रक्चरल क्रैक्स होते हैं। उनके थ्रू पानी जो है वो पेनिट्रेट नीचे कर रहा होता है। तो चौथे 5वें नंबर पे ये आ जाता है कि हमारी स्लोप, मतलब मुझे याद है मैं जब छोटा था तब हमारे वालिद साहब हमें ये कहते थे कि पानी को कभी भी आप रोक नहीं सकते, पानी को हमेशा आपने रास्ता देना होता है, उसे रूट देना होता है आपने। तो हमारी छत की जो स्लोप है वो बड़ा मैटर करती है कि आपकी बैक साइड से अगर फ्रंट पे आपका कोई ड्रेन आपकी जा रही है, कोई वो फ्लोर ट्रैप वहाँ पे लगा हुआ है, तो उसकी स्लोप इस तरह से रखे कि पानी वहाँ से स्टार्ट होकर ट्रैवल करता करता आपकी वहाँ पे उस ट्रैप पे जाए और वहाँ से आपकी ड्रेन के थ्रू, पाइप के थ्रू वो नीचे आपके फ्लोर में वो ड्रेन हो जाए सारा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो और मजदूर मिस्त्री लगे होते हैं, मिस्त्री का ज़्यादा कसूर होता है, क्योंकि बहुत सारी बिल्डिंग्स या घर ऐसे होते हैं जो इंजीनियर्स के बगैर बन रहे होते हैं, जो हमें लगता है कि इस मिस्त्री ने इतने घर बना चुका है, उसी को हम हायर कर लेते हैं, फिर भी ये सारे प्रॉब्लम्स वगैरह जो हैं वो चल रहे होते हैं, वो फेस हम करते हैं। वो ऐसा होता है कि देखें, हम लोग जो फेस कर रहे होते हैं, हम फेस कर रहे होते हैं कॉन्ट्रैक्टर को, और कॉन्ट्रैक्टर आगे लेके चल रहा होता है अपनी टीम को। अब कॉन्ट्रैक्टर मतलब समहाउ ऐसा हो जाता है कि वो हर चीज़ को सुपरवाइज नहीं कर पाता। तो इसलिए मतलब मैं बीइंग इंजीनियर, मैं मेरे हर क्लाइंट को मैं कहता हूँ कि देखें, आप 2-3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आप अपने घर पे कर रहे होते हैं, तो आप 2-3 करोड़ में से कोई 2-4 लाख रुपये अपने एक साइट इंजीनियर को दे दें, ताकि आपकी वो जो इन्वेस्टमेंट है वो फॉर लाइफ आपकी जो है वो सेफ़ रहे, सिक्योर रहे। तो हम लोग इंजीनियर को हायर नहीं करते, कॉन्ट्रैक्टर पे सब छोड़ देते हैं, कॉन्ट्रैक्टर मजदूर पे छोड़ देता है और मजदूर बस अपनी मर्जी में जिस तरह वो कर रहे होते हैं वो काम चलता रहता है सारा। डैम्पनेस का जो आपने कहा है, एक तो देखें हमारी आ जाती है बरसात में छत से लीकेज वगैरह, जो ड्रिपिंग होती है हमारी। दूसरा हमारी जिसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, वही होता है कि जब बरसात होती है, पानी आता है, तो सड़क पे गली में पानी इकट्ठा होता है, हमारे पोर्च में पानी आ जाता है, पैसेज में आ जाता होता है पानी। वो पानी अल्टीमेटली कहाँ जाता है? हमारी फाउंडेशंस में। तो उसको हम लोग कोई भी रूट नहीं देते, उसको बिल्कुल हम ना छोड़ देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, इग्नोर करते हैं। तो वो अल्टीमेटली क्या होता है कि हमारा फाउंडेशन में जाता है पानी, फाउंडेशन से मॉइस्चर जो है वो ट्रैवल करके दीवार में आता है, दीवार में फिर वो डैम्पनेस आती है और वो आपका पेंट कुछ भी करवा लें सब कुछ। ये तो हमारे फाउंडेशन जो होते हैं, जैसे बुनियाद कहते हैं किसी भी घर की, उसको तो फिर बहुत नुकसान पहुंचा रहा होता है। बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अल्टीमेटली होता क्या है, आपने काफ़ी दफ़ा देखा हो कि सडन कोलैप्स हो जाते हैं, बिल्डिंग एकदम से गिर जाती है, उनकी फाउंडेशन बैठ जाती हैं। फाउंडेशन रेस्ट किस पे कर रही है? हमारी मिट्टी के ऊपर, हमारी सॉइल पे।
जब पानी फाउंडेशन में जाता है और नीचे से मिट्टी को वो फैला देता है, ख़त्म कर देता है, उसके दरमियान कैविटी आ जाती है। अब जैसे ऊपर से हमारा लोड तो स्टेबल है ना, लोड हमारा उतना रहेगा, फाउंडेशन बैठेगी और आपका घर क्रैक्स आना शुरू हो जाएंगे और वो सडन कोलैप्स भी हो सकता है। खुदा ना खास्ता ये सारी प्रॉब्लम्स हमें देखना पड़ती हैं, बिल्कुल इस तरह से। अच्छा, हम देखते हैं बहुत सारी सूरत हाल में लोग अपनी मदद आपके तहत पे, जिनके लोगों की घरें छतें उनकी पक्की नहीं है, वहाँ पे मिट्टी डाल रहे होते हैं और कुछ ना कुछ उसके साथ जोड़ तोड़ कर रहे होते हैं। सादा अल्फाज में उनके लिए क्या सोल्यूशन है, उनको क्या करना चाहिए? देखिए, उनके लिए ऐसा है कि हमारी अब क्या आ गई हैं कि हमारी केमिकल की डिफरेंट कंपनीज आ गई हुई हैं। जैसे अगर मैं ब्रांड के नाम ले दूं ताकि लोगों के लिए आसानी रहे, हमारी सीका केमिकल्स हैं, हमारी इम्पोरियंट केमिकल्स हैं, अल्ट्रा केमिकल्स हैं। ये वो कंपनीज़ हैं जिन्हें आप बुलाते हैं, ये आके असेस करते हैं आपकी लीकेज की, आपकी सिवियरिटी को, उसके अकॉर्डिंग आपको केमिकल रिकमेंड करते हैं और वो अपनी निगरानी में अपनी ही जो उनकी एक्सपीरियंस टीम होती है उनसे एप्लीकेशन उसकी करवा देते हैं। ओके, अच्छा, ऐसे भी होता है? होता है, बिल्कुल होता है। अब हम आ जाते हैं कि अगर लेट से कि लोग इंडिविजुअली खुद करना चाहते हैं तो वो किस तरह कर सकते हैं। वो मार्केट में जो है सीमेंटिशियस और पॉलीयूरेथीन हमारे केमिकल्स जो है वो बड़ा इजीली मिल जाते हैं। आप किसी भी मतलब शॉप पे जाएंगे मटेरियल्स की, तो वहाँ पे आपको इजीली एक्सेसिबल होंगे ये चीज़ें सारी। उसमें होता है कि आपने सिंपल वो लेके उसका पानी में, जिस तरह हम सीमेंट का, जैसे प्लास्टर का हम लोग मटेरियल तैयार करते हैं, वो एक मसाला एक तैयार करवा के उसका, और जैसे हम पेंट से ब्रश करते हैं उसके 2 कोट भी, आप 3 कोट भी लगा दे तो वो आपका सफिशिएंट है। लेकिन अगर आपकी छत में क्रैक्स हैं, ठीक है, आपकी दरार आई हुई है, उसके लिए क्या है कि सबसे पहले आपको सीलेंट यूज़ करना पड़ेगा। इपॉक्सी का नाम आपने सुना होगा, जो कि बड़ी फेमस आजकल हर मटेरियल में वो यूज़ हो रही है। इपॉक्सी से क्या है कि उन क्रैक्स को हम फिल करते हैं, फिल करने के बाद फिर हम उसके ऊपर कोटिंग कर रहे होते हैं ताकि जो हमारा मेन कोज है उसका सीलेंट हो जाए, वो सील हो जाए, ऊपर एक लेयर अच्छी आ जाए। तो वो हम लोग इंडिविजुअली खुद भी कर सकते हैं ये, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं होता क्योंकि हर लोग जो है फिर से हो जाएगा, रूट कोज की तरफ जाना चाहिए। अगर आप शुरू से जड़ से देखें तो आसानी रहती है। हर लोग इतने साउंड नहीं होते टेक्निकली। तो छत में हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि हमारे घर में, जैसे हम भी घर में रह रहे होते हैं, तो घर का जितना भी कोई फालतू सामान होता है ना जो यूज़ में नहीं होता, हम उसे कहते हैं यार छत पे रख दो, छत पे रख दो। कुछ मलबा रह गया है, कोई काम ऊपर करवाया था, पुरानी लकड़ियां रह गई हैं, पुरानी चीजें हैं, उसको वो हम डेब्रिस जितना भी वो सारा डंप कर देते हैं हम छत पे। अच्छा, वो छत पे हम डंप करते हैं तो बारिश आता है, बारिश जब पानी पेनिट्रेट, बारिश आ रही होती है, वो पानी उसमें इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। अगर लकड़ी है, लकड़ी में पानी जाएगा, लकड़ी का वजन बढ़ जाएगा, हमारी फाउंडेशन आ जाता है। और इसमें एक और कॉज है जो कि बड़ी सीवियर है कि हमारी छत में डिफ्लेक्शन आ जाती है। आप समझते हैं वो जो डिफ्लेक्शन, जैसे लचक, जैसे छत बैठ जाती है दरमियान में से, तो वहाँ पे क्या होता है कि पानी, बारिश आती है और पानी वहाँ पे दरमियान में इकट्ठा हो जाता है। हाँ। और हम मतलब काफ़ी मंथ्स तक हम छत पे नहीं जाते, बारिश का पानी वहाँ खड़ा रहता है, और वो क्या होता है कि वहाँ से पानी अपनी मर्ज़ी से फिर वो पानी अपना रास्ता बनाना शुरू करता है, वो फिर छत के दरमियान में से ना वो आपकी ड्रिपिंग स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने टैंकियां जो है ना छतों पे रखी होती है, जो आम घरों में, मोहल्लों में घर होते हैं, वहाँ पे टैंकी छत पे होती है। उसके बाद उस जहाँ पे छत पे वो टैंकी रखी होती है, उस छत का भी दबाव नीचे को आ जाता है, झुकाव हो जाता है। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। होना ये चाहिए कि हम लोग रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स भी करते हैं, कमर्शियल भी कर रहे होते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि छत के ऊपर, ठीक है, छत के ऊपर डायरेक्ट कोई भी लोड इस तरह से नहीं रख सकते, हमें उसे एलिवेट करना पड़ता है। आपने अगर देखा होगा घरों की वाटर टैंक्स जो होते हैं, जो इंजीनियर डिज़ाइन करते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं कि आपकी जो टॉप रूफ है उससे 1-2 फुट उठा के आपका वाटर टैंक स्टार्ट होता है, कंक्रीट में अगर करते हैं। उससे क्या होता है कि पानी का जो लोड है वो सारा वो छत के ऊपर नहीं आ रहा होता। पानी की टैंकी है, उसके 4 कॉलम निकले होते हैं, वो 4 कॉलम्स आपकी छत के ऊपर आ रहे हैं, उसके लिए स्पेसिफिक डिज़ाइन दिया होता है, बीम्स डिज़ाइन किए जाते हैं, आपके कॉलम आ सकते हैं, आपकी ब्रिक वॉल्स उसके नीचे आ सकती हैं, तो ये सारी चीज़ें डिज़ाइन होती हैं। आप छत के ऊपर डायरेक्ट कुछ भी नहीं रख सकते, ये गलत है, नहीं होता। तो इन सब चीज़ों का हमें इस तरह से पता नहीं है कि हमने साइट इंजीनियर जो है वो हायर करने हैं कि नहीं करने हैं, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा। कॉन्ट्रैक्टर है, मिस्त्री है, मजदूर है, यही 3 लोग हमें देखे हैं। अगर हम वैसे मोहल्लों में या फिर बहुत सारे लोग जो है खुद पास खड़े होकर घर बना रहे होते हैं, इवन बहुत सारे लोग सीमेंट ये वो सब चीज़ें भी खुद लगा रहे होते हैं, खुद मिक्स कर रहे होते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि घर बनाना आसान तो नहीं है। ऐसे ही है, होता ही है कि हर वो इंसान जो घर में रहता है, अपने घर के कंस्ट्रक्शन भी उसने देखी होती है, तो उसे लगता है कि मैं काम खुद करवा सकता हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं होता। अब हमारी मतलब पाकिस्तान में हमारा काफ़ी ज़्यादा चेंज आ गया वो इस हवाले से, जो कि बड़ी खुशी है इस चीज़ की मुझे, कि हमारी जो सोसाइटीज़ हैं, DHA है, LDA है, हमारी डिफरेंट और सोसाइटीज़, प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं, हमारी गवर्नमेंट सोसाइटीज़ हैं। अब वो लोग क्या करते हैं कि वो मैप अप्रूवल खुद कर रहे होते हैं, उनकी हर सोसाइटी की अपनी इंजीनियरिंग टीम होती है, ठीक है, जो थ्रू आउट फाउंडेशन से लेके आपके टॉप फ्लोर तक आपकी जो है कंस्ट्रक्शन को वो सुपरवाइज खुद से कर रहे होते हैं।
बेशक वो अपने पैसे चार्ज कर रहे हैं, लेकिन वो अब लोगों को बाउंड कर रहे हैं कि हमें पैसे दें, हम आपकी सुपरविजन खुद करेंगे, जो कि अल्टीमेटली क्लाइंट यूज़र का ही फ़ायदा है इस चीज़ में। तो इसको अवेल करना चाहिए, अब इसको अवेल करना चाहिए। हम अपनी कैलकुलेशन में इसको नहीं लेते। आप देखें कितनी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो उसमें से कुछ पार्ट अगर आप ये पे कर देते हैं, इट इज जस्ट अ पेनी, कुछ भी नहीं तो होता। वो कुछ भी नहीं। अच्छा, मैं अगर सादा कोई इंसान जो है मेरे जैसा अगर अपना घर बनाना चाहता है, तो उसके लिए कौन सी ऐसी टिप्स होंगी जो आपको लगता है कि उनको पता होनी चाहिए कि इन चीज़ों का आपने लाजमी ख्याल रखना है? देखिए, उसमें सबसे मेजर ये है कि मटेरियल की जो परचेज़ करना है ना, वो आप अपनी निगरानी में खुद करें। अपना एक इंजीनियर हायर करें, ठीक है। इंजीनियर से जो है आप अपनी सारी टेक्निकलिटीज़ को अवेल करें, और मटेरियल को जो परचेज़ करना है वो आप खुद करवाएं, ठीक है। अपनी निगरानी में आपको पता होना चाहिए मार्केट में कौन सा मटेरियल है इस टाइम अच्छा, और बजरी किस क्वालिटी की होनी चाहिए, आपकी सैंड किस क्वालिटी की, आपका सीमेंट किस क्वालिटी का होना चाहिए। ये सब चीज़ें, सरिया जो है स्टील, जो एक बड़ा एक मेजर एलिमेंट है आपकी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के लिए, वो हम उसमें निगलेक्ट कर जाते हैं। वो हम क्या करते हैं, मोहल्ले में कोई करीबी शॉप होती है ताकि हमें कैरेज उसकी कम पड़े, हम लोग वहीं से सरिया उठा के और वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो वो किस क्वालिटी का स्टील है, किस क्वालिटी का नहीं, वो हमें नहीं पता होता। अच्छा, बजरी जैसे आपने कहा, बजरी यहाँ पे रेत या सीमेंट वगैरह, इसकी भी कुछ पहचान होती है जिसमें क्वालिटीज़ होते हैं? इसमें इसके कलर से पता चलता है। इसमें हमारे पास मार्गला का क्रश आ जाता है, इसमें हमारे पास सरगोदा की क्रश आ जाती है जो कि नॉर्मली यूज़ हो रही है। मार्गल की क्रश जो है वो हम बड़े प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे कमर्शियल के बड़े स्पैन्स आ रहे होते हैं, और घरों में जो है वो हम सरगोदा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। उसमें खाका हम बोलते हैं, खाका नहीं हो जाता, पीले रंग का पत्थर होता है, वो नहीं होना चाहिए। ग्रे पत्थर होना चाहिए जो कि आपकी एक अच्छी आपकी उसकी स्पेसिफिकेशंस होती हैं। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल जो है कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये हमने इतना ज़्यादा इस पर फोकस नहीं किया कभी, और मेरा भी इसके साथ फर्स्ट इंट्रैक्शन ही है। और आजकल जो बहुत ज़्यादा सबको प्रॉब्लम आ रही है वो यही आ रही है, सबके घरों में जो है सीवरेज का निज़ाम जो है वो ख़राब होता है ज़्यादातर। उसके लिए आप कहना क्या चाहेंगे? सीवरेज के निज़ाम में होता क्या है कि हम लोग बात वहीं कॉन्ट्रैक्टर पे और उसके आगे सबलेट उसने चीज़ें की होती हैं उसी पे आ जाती है। सीवरेज का निज़ाम जो है वो सिर्फ सीवरेज की हद तक मसला नहीं होता, वो बड़ा एक ख़तरनाक मामला होते हैं। उसमें क्या होता है कि एक चीज़ अंडरग्राउंड है, आपको नहीं पता कि वो पानी पाइप के थ्रू आपके गटर में जा रहा है, सेप्टिक टैंक में जा रहा है, नहीं जा रहा है, या वो आपकी मिट्टी में ही डिजॉल्व हो रहा है। तो उसमें बात वही आ जाती है, जो बरसात का पानी और वो सारा फाउंडेशन में जाना। इस केस में क्या होता है कि आपका फ्लोर बैठ जाता है, आपका फर्श, आपने अच्छा खासा महंगा मार्बल लगाया होता है, टाइल्स लगाई होती हैं, आप सीवरेज को बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं, इग्नोर करते हैं। उससे क्या होता है कि आपको कुछ साल बाद पानी जब आपका ड्रिप करना, जब पाइप के थ्रू पानी नहीं जाता, तो वो आपका फ्लोर बैठ जाता है, आपकी टाइल, फर्श, आपका सब कुछ ज़ाया हो जाता है। फिर आपको दोबारा से डिगिंग करके और चीज़ें आपको रीडू करनी पड़ती हैं। तो सीवरेज के जो है ना पाइप्स जो है वो अब जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसमें हम पीवीसी पाइप जो है वो रिकमेंड कर रहे होते हैं, पीवीसी पाइप यूज़ करें, वो फॉर लाइफ चल रहे होते हैं। ग्रीन पाइप्स जैसे होते हैं, ग्रीन पाइप जो चल रहे होते हैं, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी। अब तो गवर्नमेंट भी वो अपने जो रोड साइड के जो प्रोजेक्ट्स हैं अब उसमें भी वो यूज़ करना शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल इस तरह से है। उबैर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम मेरा इतना ही है, आप घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं उसकी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ पे ये कमरा बना दो, यहाँ पे खिड़की रख दो, ऐसे नहीं। उसकी प्रॉपर प्लानिंग हो, इंजीनियर हायर करें, आर्किटेक्ट हायर करें, आप कंस्ट्रक्शन टीम अच्छी हायर करें, और साइट इंजीनियर हायर करें। और मेरे ख्याल से कि जो प्रोफेशनल लोग हैं उनको हायर करके अपनी कंस्ट्रक्शन करवाएं। आपकी टोटल कॉस्ट का 5% भी इन लोगों को नहीं जा रहा होता, ठीक और है? आपका ही फायदा हो रहा है। और अल्टीमेटली वो उनकी ही इन्वेस्टमेंट पे आप इसको ज़रा स्ट्रेंथन कर रहे होते हैं। मतलब जहाँ पे आप एक एक चीज़ आपकी 10 साल चलनी है वो आपकी 40-50 साल चल जाती होती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ ही मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि हम देख रहे हैं बहुत सारे मसले मसाइल हमारे सामने मौजूद है, लेकिन आज का जो मैं जिसको हॉट टॉपिक कह रही हूँ वो यही है कि हमें पता है बारिशें हो रही हैं, हमें पता है बहुत सारे लोग जो हैं उनके लिए ज़हमत बनती जा रही है। अगर आपके नज़दीक ऐसे कोई लोग मौजूद हैं राह से गुजरते हुए, अगर आपको ऐसा कुछ नज़र आ रहा है कि जिनके घरों में कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, जिनके घरों की छतें ख़राब हैं, तो जितना हो सके कंट्रीब्यूट करें, थोड़ा बहुत जिसे हो सके। क्योंकि अगर आपस में कुछ दोस्त अहबाब मिलकर या फिर अगर कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पे उसकी निशानदही करवा दी जाए, तो आपके आसपास मोहल्ले में ऐसे कुछ ना कुछ घर मौजूद होते हैं जहाँ पे आपस में लोग पैसों से कंट्रीब्यूट करके उनकी छतों की कंस्ट्रक्शन में हेल्प कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे पड़ोसी ही उस मुश्किलात से गुजर रहे होते हैं और हम सिर्फ कमर पे हाथ रख कर देख रहे होते हैं कि अब नेक्स्ट क्या बनेगा। हम बता रहे होते हैं पानी ऐसे नहीं, बाल्टी से निकाल लो, फलां से निकाल लो। जहाँ पे ज़रूरत है, अगर आपको लग रहा है पैसे की कमी की वजह से ये सब सूरत हाल उनके साथ हो रही है, तो कंट्रीब्यूशन है, सब मोहल्ले वाले सब आपस में मिलकर उनकी जितनी हो सके हेल्प की जाए।